नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी यूजीसी नेट और जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम है उनकी मैं थ्योरी क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें मैं 2 आपकी थ्योरी क्लासेस ले चुका हूँ। आज आपकी तीसरी थ्योरी क्लास है और सभी मेरे स्टूडेंट जो हैं उनकी डिमांड आ रही थी कि सर घराने पर आप वीडियो लेक्चर लाइए। तो आज की जो क्लास है आपकी वो घराने पर ही होने वाली है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो घराने का टॉपिक है उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे घराने की क्लास की। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वराले म्यूज़िक क्लास की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो क्लासेस ये चल रही है, ये यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी म्यूज़िक एग्ज़ाम, यूपीटीजीटी म्यूज़िक एंड ऑल द म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस, मतलब ये सभी के लिए म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट के लिए है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा घराने, तबले और कत्थक के घराने और क्लासिकल डांस का नाम और उनके स्थान, मतलब क्लासिकल डांस कितने हैं, उनके नाम क्या क्या है और उन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जो कि आज का टॉपिक आपका मोस्ट एमपी है, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको जो एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है तबले के घराने, घराने के प्रवर्तक और घराने के कलाकारों के नाम। यह हमारा सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं। तो तबले के कुल कितने घराने हैं? कुल तबले के 6 घराने हैं। सबसे पहला घराना तबले का जो आता है वो आता है दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली घराना जो आपका है वो सबसे पुराना घराना है तबले के घरानों में, और सबसे पुराना घराना, और इसी घराने से सारे घरानों का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अच्छा, घराना स्टार्ट हम कर ही रहे हैं तो सबसे पहले घराने के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। संगीत में जो भी कलाकार किसी चीज़ को, मतलब अपनी गायकी को जो एस्टेब्लिशमेंट वो करते हैं, उसमें जो उनकी वंशावली चली आ रही है, यानी जो उनके पूर्वजों ने उस चीज़ को गाया है और फिर वो भी गाते जा रहे हैं, तो वो अपने खुद के एक घराने बना लेते हैं। घराने का मीनिंग यही है, विशिष्ट आपकी जो वंशावली चली आ रही है, जैसे आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, ऐसे करते करते जो आप तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो उसको हम घराने में डेवलप कर देते हैं। तो इस प्रकार से घराने को आप समझ सकते हैं। जैसे सभी के अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ तो नत्थन पीर बख्श जैसे ग्वालियर घराने के प्रवर्तक हैं गायन के, और उनके फिर जो आए आगे, यानी उनके पौत्र हस्सू खां, हद्दू खां, तो ऐसे आगे जो उनकी परंपरा बढ़ी है, तो उस हिसाब से ये क्या है, घराने में तब्दील हो गया है। तो इस प्रकार से, यानी जो न्यू डाली है वो तो नत्थन पीर बख्श की मानी जाएगी, लेकिन जो घराना है वो इन सभी में काउंट होगा और उसको हम घराने का नाम दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको घराना समझ में आया होगा। अब तबले के कुल 6 घराने हैं, तो उसमें सबसे पहला दिल्ली घराना है, जैसा कि मैंने बताया सबसे पुराना घराना है और उद्गम माना जाता है सभी घरानों के लिए। यानी सभी घराने, तबले के जितने भी घराने हैं वो सब इन्हीं से निकले हैं। कितने घराने तबले के? तो वो हैं 6 घराने। अब हम सबसे पहला दिल्ली घराने की बात करेंगे, तो इसमें उस्ताद सिद्धार्थ खां धादी जो है वो इस घराने के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 1700 एडी, मतलब 1700 ईस्वी माना जाता है। इनके पुत्र का नाम बुगरा खान है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उस्ताद सिद्धार्थ खां दादी के पुत्र का नाम क्या है, तो वो है बुरगा खां। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बुगरा खां कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो वो दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। चलिए, फिर आगे का है आपके दिल्ली घराने के आर्टिस्टों के नाम। तो देखिए क्या क्या नाम है। उस्ताद घसीट खां है, उस्ताद कालू खां है, उस्ताद मीरू खां है, उस्ताद सिताब खां है, उस्ताद शफाकत अहमद खां है, उस्ताद बौली बख्श खां है, फिर उसके बाद उस्ताद लतीफ़ अहमद खां है। इस प्रकार से ये दिल्ली घराने के आर्टिस्टों के आपके नाम है।
अब ये घराने को तबले का पश्चिमी बाज भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब बाज क्या होता है, देखिए बजाने की गायन शैली जो होती है उसको बाज कहा जाता है। अलग अलग जितने भी बजाने की शैली होती है, किसी में गाने की शैली होती है, तो गाने में नहीं, ये बाज जो यूज़ होता है ये तबले में इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जैसे सितार हो गया, तो बजाने की शैली जो है उसको एक अलग नाम, जैसे आपने सितार में सुना होगा मस्जिद खानी गत, तो वो बाज आ जाता है कि वो पश्चिमी बाज से, फिर वो पूर्वी बाज से। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग बजाने की शैली जो होती है उसको ही हम बाज कहते हैं। तो ये घराना तबले के पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है। इस बाज में दोनों उंगलियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, यानी जब तबला हम बजाते हैं तो दोनों उंगलियों का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है बजाय कि अंगूठे या फिर पंजे के। इसमें उंगलियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पश्चिमी बाज में। और ये दिल्ली घराना किस बाज के अंतर्गत आता है, तो ये पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट घराना जो है वो अजराना घराना है। ये भी दिल्ली घराने से ही इसका उद्गम हुआ है। तो अजराना घराने के प्रवर्तक का नाम क्या है, उस्ताद मीरू खां और उस्ताद कालू खां। ये दिल्ली घराने के सिताब खां के शिष्य हैं। अब देखिए दिल्ली घराने से ही इसका उद्गम हुआ है, कैसे पता चल रहा है कि सिताब खां के ये शिष्य हैं। फिर ये दोनों भाई मेरठ ज़िले के अजराना गांव के निवासी थे। तो ये आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उस्ताद मीरू खां और कालू खां कौन सी जगह से हैं, कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, मेरठ आएगा। अजराना तो आपको पता है, आप तुरंत लगा दोगे, लेकिन मेरठ पूछ लिया जाए तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि ये दिल्ली घराने के सिताब खां के शिष्य हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है अजराना घराने के कलाकारों के नाम। तो प्रसिद्ध तबला वादक है मोहम्मदी बख्श, इनके पुत्र हैं मियाँ चांद खां, उस्ताद काले खां, उस्ताद हस्सू खां। देखिए उस्ताद काले खां और मीरू खां एक ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो उस्ताद काले खां एक और हैं, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उस्ताद हस्सू खां हैं, उस्ताद शंभू खां हैं, उस्ताद हबीबुद्दीन खां हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ये अजराना घराने के कलाकारों के नाम हैं। फिर अजराना घराना भी पश्चिमी बाज में आता है। पश्चिमी बाज में आपको बता चुका हूँ, तो ये भी किस बाज में आता है, ये घराना भी पश्चिमी बाज में आता है। चलिए अब हम लखनऊ घराने की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा तबले का जो तीसरा घराना वो है लखनऊ घराना। आपको मैं नाम बता देता हूँ, एक 6 घराने कुल हैं। दिल्ली घराना है, अजराना घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, फ़र्रुखाबाद घराना और पंजाब घराना है। ये 6 घराने के प्रवर्तक, इनके कलाकार और इनके सभी जो विशेषताएं उनके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं। चलिए अब लखनऊ घराने की बात करें तो इस घराने का उद्गम 1800 ईस्वी के मध्य में हुआ। सिद्धार्थ खां के 2 पुत्र थे, उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां। अब देखिए यहाँ पे पुत्र नहीं पौत्र, यानी उनके पोते। तो सिद्धार्थ खां दादी कौन, दिल्ली घराने के प्रवर्तक, यानी दिल्ली से ही इस घराने का उद्गम भी हुआ है। तो इनके पौत्र कौन थे, उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा आपको कि सिद्धार्थ खां दादी जो हैं वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी संगीतकार थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब एक राजा ने उन पर आक्रमण किया तो बहुत सारे संगीतज्ञ वहाँ से आश्रय मतलब उनको आश्रय में आना था, तो वहाँ से बचकर वो दूसरी जगह जाने लग गए। तो वो लखनऊ में आके बस गए, तो उसमें उनके पौत्र भी थे। तो इन्होंने ही इस घराने की नींव डाली और ये दोनों ही इस घराने के प्रवर्तक हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए लखनऊ घराने का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लखनऊ घराने के आर्टिस्टों के नाम। उस्ताद मामू खां, ठीक है, मामू खां है ये, मम्मू खां, ठीक है, आप याद रखिएगा। और मोहम्मद खां, बड़े मुन्ना खां, आबिद हुसैन खां, वाजिद हुसैन खां, आशफाक हुसैन खां, इलियास खां, जहांगीर खां इंदौर वाले, ठीक है, और शामिल
मतलब इंदौर वाले भी शामिल हैं, यानी जागीर खां भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से आपके लखनऊ घराने के आर्टिस्टों के नाम है ये सब आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर नाम दे के पूछ लेगा कि वाजिद हुसैन खां कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से घराने से, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें आता है, ये घराने में पखावज के खुले बोलों का प्रयोग तबले पर और कथक नृत्य पर संगति के लिए ये घराना काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो पखावज के खुले बोलों का प्रयोग तबले पर किया जाता है इस घराने में, और कथक नृत्य के साथ में संगति भी यही घराने के, लखनऊ घराने के कलाकार करते हैं, तो इसमें इसकी प्रसिद्धि है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए, ये घराना पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने पश्चिमी बाज डिस्कस करा था, अब इसके बाद ये पूर्वी बाज जो है, पूर्वी बाज में क्या होगा कि इसमें दोनों उंगलियों के साथ साथ पंजे का भी प्रयोग किया जाएगा, अंगूठे का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो आता है ये पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है, और ये लखनऊ घराना इसमें आता है। चलिए, अब नेक्स्ट घराना आपका आता है बनारस घराना। बनारस घराना मुख्यतः लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने के उस्ताद मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय बनारस घराने के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि लखनऊ घराने के जो उस्ताद मोदू खां हैं, उन्हीं के शिष्य पंडित राम सहाय जो कि बनारस घराने के प्रवर्तक है। पंडित राम सहाय ने 12 साल तक इनसे शिक्षा ली है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पंडित राम सहाय ने कितने साल तक मोदू खां जी से शिक्षा ली है, तो वो 12 साल तक इन्होंने शिक्षा ली है। देखिए, मैंने चाहता तो मैं इसको और बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं, बजाय कि फालतू ज़्यादा बताने के, यानी उसमें कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा मेन पॉइंट हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम में काम आए। चलिए, अब बनारस घराने के आर्टिस्टों के नाम, उसमें आते हैं आपके जानकी साहे, रामचरण जी, उसके बाद पड़तप्पू जी, गोकुल जी, भगवान जी, बीरू मिश्रा, बलदेव सहाय, कंठे महाराज जी, पंडित किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, बाचा मिश्र, सामता प्रसाद शामिल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाचा मिश्र, आपको पता ही होगा कि बाचा मिश्र के जो पुत्र हैं वो हैं सामता प्रसाद जो कि गुदई महाराज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए, आगे ही ये घराना पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है, इसमें हथेली का प्रयोग किया जाता है। अब ये घराना किस में आता है, ये भी पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है, और इसमें हथेली का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका आता है फरद नाम की विशेष गत बनारस घराने की प्रमुख विशेषता है। अब ये देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फरद नाम की जो विशेष गत है वो कौन से घराने में बजाई जाती है, तो वह आएगा उसका आंसर बनारस घराना। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यह आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट घराना आपका 5th वाला आता है फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद घराने की बात करें तो लखनऊ घराने के बख्शू खां से उस्ताद हाजी विलायत अली खान ने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर हाजी विलायत अली खां कौन है, ये फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक हैं। इनकी जो बख्शू खां की जो बेटी है, उनका विवाह इन्होंने इनसे प्रभावित होकर इनसे किया था, किनसे, हाजी विलायत अली खां से, और इनको 500 तबला कंपोजिशन भेंट में दी थी। ठीक है, यानी दहेज में आप बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फर्रुखाबाद घराने के आर्टिस्टों के नाम। तो ये हैं सलारी खां, मुबारक अली खां, हैदर खां, हुसैन अली खां, निसार अली खां, मुनीर खां, अहमद जान थिरकवा, हबीबुद्दीन खां और शमसुद्दीन बोल सकते हैं, शमसुद्दीन खां। तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी तक जितने भी हमने घराने डिस्कस करे, दिल्ली घराने के बाद अजराना घराना, तो अजराना घराने के जो प्रवर्तक है कौन है, मीरू खां, कालू खां, तो वो क्या है, दिल्ली घराने के सिताब खां के शिष्य है। उसके बाद हमने डिस्कस करा लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराने के जो मोदू खां और बख्शू खां हैं वो किनके पौत्र हैं, सिद्धार्थ दादी के
पौत्र हैं, मतलब कि उनके पोते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा बनारस घराना, तो बनारस घराने के जो राम शाह हैं वो मोदू खां के शिष्य हैं। फिर हमने फर्रुखाबाद घराना डिस्कस करा, इसमें जो बख्शू खां जो है उनके शिष्य आपके कौन हैं, उस्ताद हाजी विलायत अली खां। यानी क्या देखा जा रहा है कि इसमें जितना भी उद्गम जो स्थल देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, तो ये दिल्ली घराने से ही सारे घराने निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली घराने से ही सभी का उद्गम हुआ है। किसी के पौत्र के शिष्य हैं तो किसी के कुछ बाद में उन्होंने अपने अपने घराने डेवलप कर लिए। चलिए अब इसमें एक पॉइंट आता है, इस घराने में रेले को रो के नाम से जाना जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है किस घराने में रेले को रो के नाम से जाना जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि रेले को किस नाम से जाना जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसका आंसर क्या होगा, रो होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हिंदी में लिखकर बता देता हूँ आपको। ये 2 मात्रा रो में। चलिए आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये घराना भी पूर्वी बाज के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आपका आता है पंजाब घराना। अब अभी जो जितने भी घराने मैंने डिस्कस करे हैं तबले के, उसमें जो पंजाब घराना ये सबसे हटके है, क्योंकि इसमें किसी भी बाज के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसका एक अपना अलग ही स्टाइल है, जो यहाँ के आर्टिस्ट है उन्होंने अपना एक अलग ही स्टाइल डेवलप करा है। और पखावज पहले ये बजाते थे, यानी अगर मैं इनके प्रवर्तक की बात करूँ पंजाब घराने के तो वो हैं भवानी दास जी। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इन्होंने पखावज वाद्य के प्रभाव में आकर खुले और जोरदार बोलों को तबले पर उतारा और अपनी एक नई शैली को विकसित किया। इसलिए किसी भी घराने का प्रभाव तबले के पंजाब घराने पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि कौन से घराने पर कौन सा घराना दिल्ली घराने के उद्गम में नहीं आता है, तो वो पंजाब घराना है। इनका एक अपना अलग ही स्टाइल इन्होंने डेवलप करा। पहले पखावज बजाते थे, फिर उसको दुक्कड़ एक वाद्य है उस पर उन्होंने थोड़ा उतारा और उसी को फिर इन्होंने दिमाग से तबले पे उतारने की कोशिश करी। तो तबले पे इन्होंने अपना एक अलग ही शैली विकसित करी और इस घराने से काफ़ी बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकले हैं। जैसे पंजाब घराने किसी भी बाज के अंतर्गत नहीं आता, जैसा मैंने आपको बताया। तबले पर पूरे पंजे का और खुले बोलों का प्रयोग पंजाब घराने की विशेषता है। तो ये आप याद रखिएगा कि तबले पर पूरे पंजे का और खुले बोलों की जो है, खुले बोलों का प्रयोग, ये किसकी विशेषता है, पंजाब घराने की विशेषता है। पंजाब घराने के आर्टिस्टों के नाम की बात करें तो ये भवानी दास, उस्ताद ताफू खां, उस्ताद तारी खां, उस्ताद कादिर बख्श, करम इलाही खां, बाबा मलन, अल्लाह रक्का खां साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन, जिसमें ये दोनों प्रमुख हैं। अब ये थे पूरा विवरण था आपका तबले के घराने का, जो कि मैंने आपको पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कहीं कमी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आज सुबह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ रहा था कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, मेरे पास मटेरियल ढेर सारा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में वो काम आए और आपको अच्छे से अच्छा मिल सके। तो अगर आपको दिल से आवाज़ आती है तो आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। चलिए अब वर्तमान के 2 प्रसिद्ध नाम हैं, ये मैंने सोचा कि आपके लिए लिखना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी बनता है। एक पंडित योगेश शमशी जी हैं, जिनके उस्ताद अल्लाह रक्का खां के शिष्य हैं। ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है कि पंडित योगेश शमशी जी किनके शिष्य हैं, तो उस्ताद अल्लाह रक्का खां साहब के शिष्य हैं। और पंजाब घराने के जब उनके शिष्य हैं तो पंजाब घराने के ही होंगे। फिर पंडित सुरेश तलवलकर जी की बात करें, जिन्हें ताल योगी के नाम से भी जाना जाता है, वो तबले के सारे घरानों में प्रवीण है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कलाकार है जो सारे घराने को बजाने में प्रवीण है, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें कौन आ जाएंगे, सुरेश तलवलकर जी। और कीर्तन फैमिली से ये बिलोंग करते थे, यानी कीर्तनकार थे इनके यहाँ पे। जितने भी कीर्तनकार आप समझते होंगे, कीर्तन मतलब भजन कीर्तन करना, राम नाम जपना या
कृष्ण नाम जपना, भगवान का नाम लोगों जो जपते हैं या जो आर्टिस्ट लोगों जपते हैं उनको क्या बोलते हैं, कीर्तनकार कहते हैं। चलिए अब आगे आपके आते हैं कथक के घराने, घराने के प्रवर्तक और घराने के कलाकारों के नाम। तो कथक के मुख्यतः कितने घराने हैं, 3 घराने हैं, जिनके नाम है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराने के जो प्रवर्तक हैं वो श्री ईश्वर प्रसाद हैं, जयपुर घराने के प्रवर्तक श्री भानु जी हैं, बनारस घराने के प्रवर्तक हैं जानकी प्रसाद। लखनऊ घराना जो है वो लॉर्ड कृष्ण को डिवोटी है, मतलब उनके ऊपर पूरा बनाया जाता है, डांस उनके ऊपर ही किया जाता है। और जयपुर घराने की बात करें तो श्री भानु जी जो है इसके प्रवर्तक हैं और लॉर्ड शिव यानी तांडव, इसमें तांडव नृत्य जो है वो किया जाता है जयपुर घराने में। और बनारस घराना जो है इसके जानकी प्रसाद प्रवर्तक हैं और इसमें दोनों यानी लॉर्ड कृष्ण जी की भी भक्ति की जाती है और लॉर्ड शिव जी की भी डांस के द्वारा भक्ति की जाती है। अब इसमें सबसे पहले लखनऊ घराने के आर्टिस्टों के नाम हम बात करेंगे तो बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी और शंभू महाराज जी हैं। इसके बाद आपका जयपुर घराने के कलाकारों के नाम जो है वो भानु जी के पौत्र यानी भानु जी जो प्रवर्तक हैं जयपुर घराने के, उनके पौत्र यानी उनके पोते हनुमान प्रसाद जी और हरि प्रसाद जी, इन दोनों को देवपरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। बनारस घराने के आर्टिस्टों के नाम में सुखदेव महाराज जी, चुन्नी लाल जी, गणेशी लाल जी, ठीक है, गणेशी लाल, सितारा देवी डॉटर ऑफ सुखदेव महाराज यानी सुखदेव महाराज की ये बेटी हैं। फिर जयंती माला जो है वो भी इस घराने में आती है और सितारा देवी की ये डॉटर है यानी आपके सुखदेव महाराज की पोती। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी नातिन, हाँ, तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सुखदेव महाराज जी की नातिन कौन है, तो वो है जयंती माला। तो ये बनारस घराने के डांसर थे। इसमें एक तारा देवी भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसमें मैं आपके गायन के घराने भी डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता गायन के घराने अगर मैं इसमें लेता। गायन के घराने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने घराने के प्रवर्तकों के बारे में बताया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। इसके अलावा मेरे थ्योरी क्लास के जो दोनों वीडियो है, थ्योरी 1 और थ्योरी 2, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं डेली आपको 5 MCQ कराता हूँ और उस पर आपको इन तीनों वीडियोस की PDF भी मिलेगी और उसमें तकरीबन 300+ मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो मेरे से डेली उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग भी जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप अगर बोलेंगे तो मैं गायन के घराने पर एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं और बताते हैं ऐसा कि हाँ सर एक वीडियो और कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि लाइए सर एक वीडियो और घराने पे, गायन के घराने पे, तो मैं एक वीडियो और ले आऊँगा आपके लिए। चलिए, अब क्लासिकल डांस के नाम और स्थान, अब ये आपका एक आता है पॉइंट। क्लासिकल डांस के नाम और स्थान की बात करें तो क्लासिकल डांस कितने हैं, कुल 10 डांस है आपके, जिसमें कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी रासलीला, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, सतरिया और चाहू नृत्य और गुड़िया नृत्य, ऐसे आपके 10 टोटल क्लासिकल डांस है। और इनकी जगह के नाम देखिए मैंने लिखे हैं स्टेट। कथकली आपका केरल से बिलोंग करता है, कथक आपका यूपी से बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी रासलीला मणिपुर का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, सतरिया आसाम का है, चाहू नृत्य उड़ीसा का है आपका, और गुड़िया नृत्य आपका वेस्ट बंगाल का है। तो इस प्रकार से 10 इम्पॉर्टेंट आपके क्या थे, क्लासिकल डांस, यानी क्लासिकल डांस ही है, इसके अलावा क्लासिकल डांस कोई सा नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डांस से रिलेटेड जो मैंने सोचा कि आपको बताने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला तो ये कि इंडिया का नेशनल डांस कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम, ये आप याद रखिएगा। फिर फादर ऑफ डांस किसको कहा जाता है, तो वो उदय शंकर जी को कहा जाता है। उदय शंकर जी जो है वो रविशंकर जी के ब्रदर हैं। अब रविशंकर जी को तो हर कोई जानता है, पंडित रविशंकर सितार वाले, जिनको भारत रत्न भी मिला है 1999 में। तो उदय शंकर जी जो हैं वो फादर ऑफ डांस
कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और गॉड ऑफ डांस यानी डांस के भगवान कौन है, नृत्य के भगवान, तो वो नटराज हैं, नटराज जी। चलिए, ये थी आज की क्लास। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरी क्लास अटेंड करी है, पूरा लेक्चर देखा है, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और मैं पूरी ही मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई त्रुटि लगती है मेरी क्लासेस में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और आपकी जॉब ज़रूर इस बार लगे। तो आप यूजीसी नेट भी क्लियर करें ताकि आपके आगे के रास्ते खुलें, आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हो सके। और आप मेरे से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको समय समय पर अपडेट देते रहूँ एग्ज़ाम की भी, और आगे कुछ नया अगर कुछ आता है तो आपको बताते रहूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी टेस्ट जो सीरीज़ है वो अब शुरू होने वाली है, तो मैं हर हफ्ते एक टेस्ट आपका लॉन्च करूँगा। तो अभी आपका पहला टेस्ट लॉन्च होने ही वाला है, यानी तकरीबन 2 से 3 दिन में आपका ये टेस्ट लॉन्च हो जाएगा, जिसकी प्राइस मात्र 101 रुपीज़ रखी गई है गुरु दक्षिणा के रूप में। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मेरे चैनल से या मेरी क्लास से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप उस टेस्ट को ख़रीद सकते हैं। उस टेस्ट में आपके सारे क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट होंगे, यानी कुछ भी एक सरी का नहीं होगा, और उसमें सब आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं। तो और यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस आपको उसमें एमपीपीएससी, आरपीएससी इस लेवल के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी देखिए, अब कोई छोटी बड़ी एग्ज़ाम नहीं रही आपकी। अभी एमपी टेट का पेपर भी आया था तो उसमें भी पेपर ऐसा आया था कि टफ़ ही आया था, ऐसा नहीं था कि मतलब आसानी से उसको छोटे मोटे क्वेश्चन से किया जा सके। तो आप थोड़ा सा मेहनत आपको उस पर करनी होगी जिससे आपका आगे चल के अच्छा हो। तो आप उस टेस्ट को ले सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपके 120 रहेंगे और पूरा एग्ज़ाम जैसा आपका होगा। बाकायदा आपका रिज़ल्ट आएगा, बाकायदा आपके पता चलेंगे आपको कौन से मेरे क्वेश्चन गलत गए, और लिंक के द्वारा आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी हर किसी को वो टेस्ट नहीं मिलेगा, जो परचेस करेगा उसको ही मिलेगा। इसके अलावा आप मेरा कॉम्बो का वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने यूजीसी नेट और ये कोर्स तो ऐसा कुछ मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, स्पेशल क्लास, वो उसमें मैंने रखी है और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं जिसकी प्राइस है 500 रुपीज़। मैंने उसकी 750 रखी थी, लेकिन अब उसको कैंसिल करके मैंने ऑफ़र में आपको 500 रुपीज़ रखी है। तो आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं, उसमें पूरा मैंने कॉम्बो का डिटेल दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूँगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप मेरे को अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दिल से आवाज़ आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप बताइएगा कैसा क्या लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।